शायद नरवर में मेरे बड़े भाई साहब राजालाल हैं। जब राजा सर जब वो आएंगे चुप रहा। 3 कोस से रथ का झंडा फहराएगा। क्या बताई रहे, देख लो सब लोग। चुप रहा भाई। कहा कह रहे हो? 7 कोस 7 कोस से रथ का झंडा फहराएगा जब मेरे बड़े भाई साहब आएंगे मेरे यहाँ। अरे 7 को देख ले। और भाई कहा थी 7 को छुपा जाओ यार। तुम कहा थी हमारे भैया की मारी चपड़ी बाजी कर बताई दे बड़े हैं भैया। अब वो नंगे उभारे, ना पाए में जूता, ना शर्मा टोपी, और अपना कर कहा थी तो हम कहा तो नहीं कर दिखुआ बनना है। आज हमारी के माता तो काट के डाल दूंगा अगर मेरे भाई साहब को गलत अपशब्द कहा। कह रहा है मुझे नहीं है। मर जाने को साला लगाए कुत्ते क्या। इतनी पढ़ाई न करा हुआ भैया ने। मेरे बड़े भाई साहब का देश देश में नाम है, वो चक्रवर्ती राजालाल है सूरवंशी। नाम होता तो नंगा नंगे होता। साले मर जाने को लगा कुत्ता। हमारी कोई लाग नहीं लाग तुम्हारी। और नलू नलू का होते है हम पर जहाँ कहीं हमारो नलू है तब हमारी नल की भाई आदि आओ थे। क्या बात हमने तो पढ़े हमने खड़े हमने खड़ा 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 मैं कह रहा हूँ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। खड़ो ना पकड़ खड़ो कर ले। हमसे साला कह रहा पकड़ खड़ा कर लो। पकड़ खड़ा कर लो। नहीं खड़ो ही गो। पकड़ खड़ा करूँ तुझे। खड़ो ही गो खड़ो ही गो खड़ो ही गो। अब बैठेगा तो नहीं। अब ना बैठी अब रात मेरी खड़ो ही रही। हम तुम्हारी यार है कि मारी घाड़ी बैठी जाएगी कि तो मारी मारी उड़ी असल। हाँ बच्चा की बात चिल्ला रहा है, बच्चा को दूध पिलाएगा मक्खन। तुम्हारी मार में चिल्ला रहा है। बड़ा मर जाओ। नहीं मारेंगे नहीं। बड़ा मर जाओ। असल पहली बात वो मेरे कोई सगे भाई नहीं है। मैं जात का गुजर हूं और जात के छत्री हैं। एक बार मैं अपनी औरत को विदा कराए लिए आ रहा था, रास्ते में प्यास लगी। मेरी औरत को कहने लगी पति महाराज मेरा गला सूख रहा है, मुझे 1 लोटा जल कहीं से ला दो। मैं जंगल में घूमता रहा, कहीं मुझे कुआं नहीं मिला। बीचों बीच जंगल में एक कुआं बना था बहुत बड़ा। अच्छा मैंने लोटा और डोर उठाई, कुआं में डाली। लोटा मेरा पकड़ लिया। अरे मैंने कहा कौन हो भूत चुड़ैल मरा मसान इसमें कौन हो जो मेरा लोटा पकड़ लिया है। कहा ना भाई भूत नु चुड़ैल मरा मसान बहुत दर्द भरे स्वरों से कहने लगे भैया मैं एक इंसान हूँ। तो मैंने कहा अगर इंसान हो थोड़ा जोर मैं लगाता हूँ थोड़ा तुम लगाओ, बाहर निकल आओ। मैंने निकाला, बेचारे की डंडे बंधी थी। रोने लगे और कहने लगे मेरे पिता ने मुझे इस कुआं में डाल दिया है। उसी जगह से मैंने अपनी पाग उन्हें दे दी, उनकी पाग मैंने ले ली। पगिया पलटे की मित्राई मेरी है, मैं पगिया पलटे के यार हैं। जब उन पे भी आफत पड़ती है तो हमें बुलाते हैं, हम पे भी आफत पड़ती है तो मैं उन्हें बुलाता हूं। न जाने कोई न कोई परेशानी मेरे भाई पे अवश्य आई होगी। बुरी तूने अंदर क्यों नहीं आने दिया? अंदर उनके गाड़ी पर मारे तो जाता ही नहीं। मेरे कहा भागे तूने मेरे भाई साहब को मारा लातों से।
मारो ना, मैं भीतर घुसन नहीं दो। फिर ऐसे क्यों नहीं कह रहा है मैंने भीतर नहीं घुसने दिया? हमने वही से कही नहीं। खाली मुनीब कह रहा मैंने मारा उनको। और राजा साहब कम गुब्बत, गुस्सा ज्यादा, साले मार खाने की इरादा। नहीं हम करें का इंगव मारा जाते उंगव मारा जाते हम मरा जा भरे को होते असल अब यह संग बाबा मेहरुआ बड़ा है बढ़िया अब यही नंगे नंगे कथई क्या कथई नंगे नंगे खाली अगु तो दुपट्टा लपेटो सब इंतजाम बहिरा रे सब वहां धुपाई सब बहिरा रे इन्हीं नगीनु गारी है कथई नंगे नंगे तो देख ले काम अनु कौन है कुछ चोर नहीं सारे साले बराबर बात ऐसे करेगा, बात ऐसे करेगा साला। चोर चोर बता रहा है। और सुन, जब मैंने कह दिया मेरे भाई साहब हैं, अच्छा भाई देख लो भाई कमर भाई अब देख लो भाई बैठ जा। हम तो बैठे अरे वीर बलि होता नहीं समय होती बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका बही अर्जुन बही बा। अरे जब तुरंत सा मनुष्य परया पहले ही पड़ती बुद्धि परदा। वही घर के पिता लगई जमरा, चारि पदार्थ जगत दुनिया अरे पहिला सुख निरोगी काया, दूसरो सुख धर्मा होई माया, और तीसरो सुख सुलक्षण ना, चौथा सुख लड़का होई उपकार, जो पचास सुख पृथ्वी पर कोई रहा। ये आदरणीय हमारे लक्ष्मण भैया जी इस सीन पे खुश होकर के प्रजापति ने सराय से आए हुए हैं, ये 100 रुपए का शानदार व्यवहार दिया है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। भैया कदम सही करती नवाई रहती सोई मेरे बिरना जी कानन कुंडल झूरे ओ मेरे भाई जब मुख को तुम लाल हो आयुष्मान भवो। हरिबरन लाल भैया जी, राम बरन भैया जी भदौनी की तरफ से 50 रुपए का शानदार व्यवहार दिया है, पार्टी तरफ से धन्यवाद।
भाई साहब, कानों के कुंडल झूरे क्यों, मुख का बिरक मिलाया क्यों, चेहरे पे उदासी कैसी और नगीनों भारे कैसे हो, इसके कारण क्या है? कुछ कहता हूँ तो कहा नहीं जाता, और आज बिन कहे मुझसे रहा भी नहीं जाता। रो रहे हो, रोते क्यों हो? आखिर तुम मुझे बात क्यों नहीं बताते हो? मैंने तीसरी शादी हमारी तुम्हारी मुरानी मोतनी के विवाह में पगिया पलटे की यारी हुई थी। मित्र तुम्हें बनाया था, तुम छोटे में बड़े रहा था, और दूसरी शादी नागमती के साथ राजा बासु की कन्या के साथ में मैंने की, और तीसरी शादी करने का मैंने मन बना लिया था रानी दमयंती के साथ में, भीम सिकिल में राजा भीम की बेटी शादी तो मैंने की। और जब भौरी हमने डाली, हम दुखिया हुई गए कौन कौन रोटी का। छोटे भैया मिलन का देख लो, मैं फिर दोबारा नहीं मिली। रोई रोई पागल भय कह रहे रुबाई, भैया सिया नरमा गली की गुटाइया ताना मरती सहे न दुख जाए, छोटे भैया मैंने भामरे डाली हैं, रो मत। पुरानी दमयंती के साथ में, और इस हालत में मैं पास तुम्हारे आना नहीं चाहता था, इसीलिए तुम्हारे दरबानी को मैंने खबर बता दी थी कि बता देना मेरे सर में टोपी ने पैर में जूता, और एक कमर का टुकड़ा रनिया पहने फटो पुरानो भाभी तुम्हारी दूर। रो मत। इंसान पे दुखों का बादल टूटता है, उसे घबराना नहीं चाहिए। अगर घबरा गए समझो चले गए। कितनी भी मुसीबत आए, मुसीबत का सामना करो। जोड़ा बना गया है, दुख और सुख का जोड़ा है, कुर्ता धोती का जोड़ा है, धोती ब्लाउज का जोड़ा है, पैंट शर्ट का जोड़ा है। जोड़ा हर इंसान का बनाया गया है, इसीलिए दुख सुख का जोड़ा है। अगर दुख आया है तो भाई सब रो मत, तुम्हें सुख अवश्य मिलेगा। यार ये कुछ मेरो यही तो पर जाऊं नहीं बात आज पास नहीं पाई। और चलिए उतरना सियानगर गद्दी बैठरी वो मैं नौकर बन के सेवा करी। यार भैया हो तो यही तो मेरो धर्म को भैया छोटो मेरा मन। और चले जिंदगी सियानगर भैया बड़े मैं दुख फिरल नहीं दीव। यार दुनिया में कोई तो एक तुम्हारी याद लेके रोई रोई पागल कह रहे रुबाई भैया तमसिया नगर। यार मित्र जनौदी सैना मिली भैया मिले नहीं वीर मलिका, तुम से मित्र हमारी फेरी नहीं मिली चाहे हमारे साथ ले या बता।
मानो जाए ऐसा करिया बिरला मेरे रह जाई दोनों धर्म कीला। भाभी को दिखा दो। भाभी को ना देखो भाई साहब, भाभी तुम्हारी बहुत विपत की मारी है। और आज एक सगे से बढ़ के धर्म को भाई, जैसे किसी को मानो तो देव नहीं पत्थर तो है ही, आज किसी को धर्म के पिता बना लो, धर्म की माँ बना लो, धर्म की बहन बना लो, वो सगे से बढ़ के हो जाता है। आज हमारी तुम्हारी पगिया पलटे की यारी हुई, न आपसे काम कोई मेरा पड़ा न तुम्हारा हमसे पड़ा। यार आज मैं विपद में तुम्हारे पास आ गया हूँ, मुझ पे बहुत बड़ी मुसीबत है। और भाई साहब रो मत। अपना अपना इंसान किस लिए होता है? तो नहीं मानते हो? अपना वही होता है जो विपत में काम आए। और तुम्हारी भाभी जो है चमन बगीचे में न सर में मेरे जैसे टोपी पर में जूता, उसके कमर पे कमरी का टूक है वो भी फटा पुराना है, लोग तुम्हें देख के हंसेंगे। कोई बात नहीं, अपने घर में आए हो, तुम राजगद्दी पे बैठो, भाभी को बिठा लूंगा, मैं नौकर बन के भाई साहब तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें दुख नहीं दूंगा। भाभी रो मत भाभी। ज़बर ज़बर अरे भैया बड़ो बाप के दाखिल बड़ी भौजाई मात समान लगतिया। अरे जब से तुम्हारे आई तू कहीं मत जमा काटो। और चिंतन करियो भाभी मेरी गद्दी पर चलो सिया नगर में बैठरी वो। अरे जब से ब्याई के आई नरवर के बीच आई मारी विपत जा परी। रो मत, तुम रो रही हो, मुझे भी रुला रही हो भाभी। और एक बात भौजाई बता मैं तुम चिंतन करियो जब तक लड़का तुम्हारो। अरे साथ दिल की टूटे टूटे मैं दोनों प्राणी आई रनवन घूमई मेरे देवर। वो तो बात की बात रही। भाभी बैठो, चलो बैठो। आप हम जा रहे हैं रनवासों को, आप राजगद्दी के महल के किनारे बैठ जाओ, भाई और भाभी दोनों लोग। मैं अपनी स्त्री के पास जाता हूँ, अभी कपड़े लेकर के आता हूँ और रोटी लेकर के आता हूँ अपने भैया के लिए। 7 दिन हो गए मेरे बड़े भाई को अन्न से भेंट नहीं हुई, मेरी भाभी भी भूखी है। मैं अपनी स्त्री के पास जाऊंगा, पहले कपड़े और भोजन लेकर के आता हूँ। रानी साहब, महाराज मैंने कहा नमस्कार। आशीर्वाद। कहता हूं तो कहा नहीं जाता, बिना कहे मुझसे रहा नहीं जाता। अरे ऐसी कौन सी बात है? बात ऐसी है, बात ऐसी है, मेरे बड़े भाई साहब शहर नरवर के चक्रवर्ती राजा नल आज जमल बगीचे में आए हुए हैं, एक खुराक रोटी लाओ। वो कैसे आए हुए महाराज? विपत पड़ी है बेचारे पे। जब इंसान पे विपत पड़ती है, अपना ही इंसान अपनों ही के पास जाता है। अगर तुम्हारे पास तुमने किसी को 100 रुपए उधार दे दिए और तुम्हारे पास चाहे 50,000 रुपए हैं, उतने टाइम नहीं है 50,000, 100 रुपए उधार दे दिए तुमने किसी को,
जब तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है तो उन्हीं 100 रुपए की तरफ निगाह जाएगी। जाए वो 100 रुपए मैंने भैया को दिए थे लेकर के आऊं, तो समझ लो अपने के पास ही अपना आता है। एक खुराक रोटी बना दो। भोजन महाराज